हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ऑप्टिक्स को स्टडी कर रहे थे। ऑप्टिक्स के अंदर हम लोगों ने रिफ्लेक्शन को स्टार्ट किया था। ठीक है, हम ये देख रहे थे कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो अपन करवाते हैं किससे? मिरर से। ठीक है, तो दो टाइप के मिरर अपन ने पढ़े थे, एक तो स्फेरिकल मिरर और दूसरा पढ़ा था अपन ने प्लेन मिरर। ठीक है, तो देखते हैं अपन कि भाई प्लेन मिरर से और स्फेरिकल मिरर से किस तरह रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कैसी इमेज फॉर्मेशन वहाँ होती है। तो दो टाइप के मिरर अपन ने पढ़े, स्फेरिकल और प्लेन मिरर। पैराबोलिक मिरर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, वो अपन आगे देखेंगे इसी चैप्टर में। तो पहले अपन प्लेन मिरर को ही देख लेते हैं। ठीक है, तो प्लेन मिरर तो देखा है हमने, है ना। डेली अपन जिस मिरर में घर पे फेस को देखते हैं वो प्लेन मिरर ही है। ठीक है, तो प्लेन मिरर कैसा होता है? एकदम प्लेन सीधा होता है। ठीक है, 2D में। अभी जो प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर के सामने जब आप खड़े होते हैं तो आपको क्या क्या ऑब्जर्व होता है, कैसा दिखता है आपको? कि भाई जितना आपका साइज है ना, ये आप हो गए ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अंदर क्या बनती है? इमेज बनती है, अंदर इमेज फॉर्मेशन होता है। तो क्या होता है कि भाई जितना आपका साइज है ना, उतना ही आपकी इमेज का साइज होगा। अगर आपका साइज h है, ठीक है, सामने, तो आपकी इमेज भी उतनी ही बड़ी होगी, लार्ज होगी। ठीक है, जितने डिस्टेंस पे आप प्लेन मिरर के बाहर खड़े होंगे उतने ही डिस्टेंस पे आप प्लेन मिरर के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो क्या होता है? डिस्टेंस सेम होता है। एक तो क्या होता है? साइज सेम होता है। ठीक है, सेम साइज दिखता है। एक अपना डिस्टेंस सेम होता है। और क्या होता है? और प्लेन मिरर के अंदर अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रियल है, ठीक है, तो जो इमेज है वो वर्चुअल बनेगी। भाई ऑब्जेक्ट रियल मतलब मैं खुद मिरर के सामने खड़ा हूं तो मैं रियल ऑब्जेक्ट हो गया। मेरी इमेज मिरर में बनेगी, वो कैसी हो गई? वर्चुअल इमेज हो गई। यहां से मान लो लाइट रेज जाएंगी, इधर ज्वाइन करने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ज्वाइन नहीं करेंगी, दोज विल सपोज टू ज्वाइन एट एनी पॉइंट विद इन द मिरर। ठीक है, तो एक्चुअल में ज्वाइन नहीं करेंगी, ज्वाइन करती हुई अपीयर होंगी किसी पॉइंट पे, और जिस पॉइंट पे ज्वाइन करती हुई अपीयर होंगी वहाँ इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा? वहाँ इमेज फॉर्मेशन वर्चुअल होगा। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट से मतलब कि भाई मैं हूँ, है ना, मैं मिरर के सामने खड़ा हूँ तो मैं रियल ऑब्जेक्ट, मिरर में मेरी इमेज फॉर्मेशन हो गई। उस मिरर के सामने एक और मिरर मैंने रख दिया, ठीक है, या उस मिरर के सामने एक स्क्रीन मैंने लगा दी, तो वहाँ से जो लाइट रेज हैं जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके गई हैं, तो वो रिफ्लेक्ट होके गई हैं, तो वो लाइट रेज ऐसा लग रहा है अपन को सामने से आ रही है मिरर से, किसके लिए? उस स्क्रीन के लिए। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ से नहीं आ रही। कहाँ से आ रही? मिरर से। तो मैं रियल ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन उस स्क्रीन पर बनने वाली इमेज के लिए वो जो मिरर है वो क्या हो गया? वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। मैं कौन? रियल ऑब्जेक्ट। मेरी इमेज बन रही है मिरर में, मिरर के सामने स्क्रीन रख दी, स्क्रीन पे एक इमेज बन रही है, तो वो इमेज, उसके लिए ऑब्जेक्ट कौन? मिरर। तो मिरर कौन हो गया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो जो अपनी इमेज है वो कैसी होगी? दैट विल बी रियल। ठीक है, इसके अलावा अपन ने मिरर के अंदर ये भी देखा है, प्लेन मिरर के अंदर, कि अपना लेफ्ट ईयर राइट में दिखता है, राइट ईयर लेफ्ट में दिखता है। देखा है ना, राइट साइड लेफ्ट में दिखती है, लेफ्ट साइड राइट में दिखती है, होता है ऐसा। तो वो जो फिनोमेना होती है उसको अपन बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। इट इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन मीन्स राइट साइड दिखती है अपन को लेफ्ट और लेफ्ट साइड अपन को दिखती है राइट। ठीक है, तो लैटरल इन्वर्जन होता है प्लेन मिरर के अंदर, देखा है अपन ने। अच्छा, तो मान लो जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, है ना, लैटरल इन्वर्जन। अच्छा, अपन ने क्या देखा है कि एम्बुलेंस कभी जाती है ना, एम्बुलेंस को आपने जाते हुए देखा होगा। एम्बुलेंस पे जो लिखा हुआ होता है ना, एम्बुलेंस लिखा होता है, वो उल्टा लिखा होता है ना। क्यों लिखा होता है? क्योंकि जब सामने से उसको कोई देखेगा, है ना, किस में देखेगा? मान लो सामने कोई व्हीकल जा रहा है, ठीक है, एम्बुलेंस ने सायरन दिया, वो व्हीकल क्या कर रहा है? अपने मिरर में, साइड व्यू मिरर होता है व्हीकल के साइड में, जिसको विंग मिरर भी बोलते हैं, उसमें देखेंगे
जब अपन तो जो एम्बुलेंस है उसके ऊपर लिखा हुआ जो है टेक्स्ट जो है उसका लेटरल इन्वर्जन होगा तो मिरर में कैसा दिखेगा, वो सीधा दिखेगा। ठीक है, ये जो लेटरल इन्वर्जन होता है वो सारे अल्फाबेट्स के साथ होता है। टोटल 11 अल्फाबेट्स हैं जिनका लेटरल इन्वर्जन नहीं होता, जो उल्टे सीधे एक जैसे दिखते हैं, जैसे कि ए हो गया, ठीक है, एच हो गया, आई हो गया, और अपना ओ हो गया, एम हो गया, वी हो गया, यू हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इनके अलावा और कौन सा है, इनके अलावा डब्ल्यू हो गया। ठीक है, तो ये जो अपने लेटर्स हैं इनका लेटरल इन्वर्जन नहीं होता। एक और है टी हो गया, 11 है ना टोटल, तो ए एच आई ओ एम यू वी एक्स वाई डब्ल्यू टी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11। देन 11 जो लेटर्स हैं कैपिटल लेटर्स हैं इनका लेटरल इन्वर्जन नहीं होगा। इसके अलावा जो प्लेन मिरर है ना, अपन प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं। ठीक है, मान लो प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं, अपनी ड्रेसिंग टेबल है, ठीक है, उसमें मिरर होता है, तो अपन को ड्रेसिंग टेबल के मिरर में अपनी कंप्लीट इमेज दिखती है सर से लेके पैर तक। ठीक है, तो वो कैसे देखेगी, हर एक मिरर के अंदर तो नहीं दिखती। कोई छोटा मिरर है घर में तो उसमें कंप्लीट इमेज नहीं दिखेगी। ड्रेसिंग टेबल का जो मिरर है बड़ा है, लार्ज है, उसके अंदर दिखती है। तो जो अपनी इमेज फॉर्मेशन होती है प्लेन मिरर के अंदर, तो जो कंप्लीट इमेज अपन को देखनी है, टू सी कंप्लीट इमेज, कंप्लीट इमेज अगर आपको देखनी है तो जो साइज ऑफ मिरर है, ठीक है, दैट मस्ट बी एटलीस्ट हाफ ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से हाफ होना चाहिए आपके मिरर का साइज कम से कम, तो आप अपनी कंप्लीट इमेज मतलब सर से लेके पैर तक उस मिरर के अंदर देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो हाइट है वो 5 फीट है, तो आपको अपनी कंप्लीट इमेज देखने के लिए मिनिमम कितने साइज का मिरर चाहिए, कम से कम 2.5 फीट का। ठीक है भाई। अच्छा, ये जो साइज है ना, इस पे आई की पोजीशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये 2-3 बार क्वेश्चन नीट में आ गया कि भाई ऐसे ऐसे लैंग्वेज करके दे देता है कि आप मिरर के सामने खड़े हैं, आपकी आइज़ जो है ना वो सर के पास ना होके वो आपके चेस्ट के पास हैं, है ना, आपकी जो हाइट है वो 6 फीट है, तो आपको कितना मिरर चाहिए जिससे आप अपनी कंप्लीट हाइट उस मिरर के अंदर ऑब्जर्व कर सकें। सिंपल आंसर होगा हाफ कर दो, 3 फीट का मिरर चाहिए। ठीक है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा हाफ करना है सीधा। अपन की हाइट जितनी भी है वो कंप्लीट अपन को देखनी है, तो अपन को हाइट का क्या चाहिए, हाफ हाइट का मिरर रिक्वायर्ड होगा। ठीक है भाई, तो दीज आर द रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन और इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर्स। साइज सेम, डिस्टेंस सेम, ऑब्जेक्ट रियल है, इमेज वर्चुअल, ऑब्जेक्ट वर्चुअल, इमेज रियल, लेटरल इन्वर्जन होगा, राइट का लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट का राइट दिखेगा, ए एच आई ओ एम वी यू एक्स वाई डब्ल्यू टी, इनके अंदर लेटरल इन्वर्जन नहीं होता, उल्टे सीधे एक जैसे दिखते हैं ये लेटर्स। ठीक है, और अगर अपन को कंप्लीट इमेज देखनी है तो कंप्लीट इमेज देखने के लिए क्या होना चाहिए, साइज ऑफ मिरर मस्ट बी एटलीस्ट हाफ ऑफ योर साइज। ठीक है, अब देखो ये जो इमेज फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर्स के अंदर, ये इमेज फॉर्मेशन तो अगर मान लो आमने सामने में 2 मिरर लगा दूं, आमने सामने मतलब मान लो 2 मिरर में ऐसे लगा दूं, एक मिरर ये रहा, एक मिरर ये रहा। ठीक है, दिस इज M1 लेट एंड दिस इज M2। ठीक है, ये अपना और ये सेकंड मिरर है ना, और ये दोनों मिरर मैंने थीटा एंगल पे लगा दिए। ठीक है, इनके बीच में मैंने कहीं ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ऑब्जेक्ट अपना ओ रख दिया, क्या होगा भाई, देखो ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट की इमेज इस मिरर के अंदर बनेगी, ऐसे बनाओ इसको, है ना, इससे और समझ में आएगा अच्छे से। ये ऑब्जेक्ट अपना, इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस मिरर के अंदर बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की। अच्छा, ये M1 लेट कर लो इसको, ये M2 है ना, इन्हीं की तरह इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस मिरर के अंदर भी बनेगी। ठीक है, अब क्या होगा कि भाई ये मिरर के अंदर जो इमेज बन रही है वो इस मिरर के लिए एज ऑब्जेक्ट वर्क करेगी। भाई इस मिरर के तो सामने ये भी है और ये भी है, तो
इस मिरर के लिए तो ये भी ऑब्जेक्ट और ये भी ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज भी बनाएगा और इसकी इमेज भी बनाएगा, तो इसकी इमेज यहाँ बना देगा। ऐसे इस मिरर के लिए ये तो ऑब्जेक्ट है ही, इसकी इमेज तो बनाएगा ही, इसके साथ इस मिरर के सामने तो ये भी तो है, तो इसके अंदर जो ये इमेज बन रही है वो इसके लिए क्या हो गई, ऑब्जेक्ट। तो ये जो मिरर है वो इस इमेज का को एज ऑब्जेक्ट मान के इसकी इमेज भी बनाएगा। ठीक है, वापस सेम रिपीट होगा। अब ये भी बन गई यहाँ पे, तो ये इसको एज ऑब्जेक्ट नजर आएगी, तो ये फिर इसकी इमेज बनाएगा। ये फिर इसको एज ऑब्जेक्ट नजर आएगी, कौन, ये इमेज इसको एज ऑब्जेक्ट नजर आएगी, तो ये इसकी फिर इमेज बनाएगा इधर। तो इस तरह क्या होगा कि भाई मिरर के अंदर मिरर, इमेज के अंदर इमेज के अंदर इमेज फॉर्मेशन होता जाएगा, मिरर के अंदर मिरर अपन को दिखता जाएगा। ऐसा आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कभी, आप क्या है अगर कटिंग करवाने के लिए गए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक मिरर सामने होता है, एक मिरर पीछे होता है। आप वो जो सामने वाला मिरर है ना, वो सामने वाले मिरर में जब देखते हैं तो आपको मिरर के अंदर मिरर इस तरह दिखते हैं। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई कॉन्टिन्यूस इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो मोर देन वन इमेजेस क्या हो रही हैं, मिरर्स के अंदर बन रही हैं। तो ये जो मोर देन वन इमेजेस बनती हैं तो इनका नंबर अपन फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, इनका नंबर फाइंड करने के लिए अपन एक सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अपन सबसे पहले फाइंड करेंगे, क्या सबसे पहले फाइंड करेंगे 360 अपॉन थीटा। ठीक है भाई, कुछ भी थीटा होगा, मान लो 60 डिग्री है तो 360 अपॉन 60, यहाँ से अपना क्या आएगा, n आएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ नंबर आ जाएगा। अब मान लो ये n जो है वो even आता है, even नंबर आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो अगर even नंबर आता है तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी, नंबर ऑफ इमेजेस विल बी n-1। ठीक है, आई बात समझ में, सिंपली निकल जाएगा। 6 आया मान लो, तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 6 - 1 5। मान लो ये n जो है वो ऑड आ जाए। ठीक है, फिर यहाँ से 2 केस बनते हैं। एक तो बनता है अपना केस असिमेट्रिक का और एक बनता है सिमेट्रिक का। ये सिमेट्रिक असिमेट्रिक क्या है, ये अपना ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल बीच में रखा है, सिमेट्रिक हो गया। कि ऊपर नीचे कहीं रखा है तो वो क्या हो गया, वो असिमेट्रिक हो गया। ठीक है, तो अगर असिमेट्रिक है तो एसिमेट्रिक के लिए भाई ये n ओड आ गया, तो असिमेट्रिक के लिए जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी दोज विल बी n। लेकिन अगर कैसा है, सिमेट्रिक है, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस हैं दोज विल बी n-1। ठीक है, अगेन भाई एसिमेट्रिक है, 6 आया, 6 हो जाएंगी डायरेक्ट, सॉरी ऑड है 5 आया, 5 हो जाएंगी डायरेक्ट, है ना। मान लो असिमेट्रिक आया तो 5 - 1 कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी इमेजेस। अब ये तो मैंने कहा n कंप्लीट नंबर के लिए ले लिया, नेचुरल नंबर के लिए ले लिया। मान लो फ्रैक्शन में आ जाए तो n क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया, है ना। पॉइंट में आ गया, मान लो 4.2 आ गया, 5.6 आ गया, 7.8 आ गया, तो क्या करेंगे, तो उसका तरीका ये है कि भाई मान लो n आ जाए तो मान लो ये आ गया 5.2, तो इससे जस्ट छोटा नंबर कौन सा है, 5, तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 5। ठीक है, तो जस्ट जो छोटा वाला नंबर है वो अपन ले लेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला से अपन क्या कर सकते हैं कि भाई 2 मिरर अगर किसी भी एंगल पर रखे हुए हैं तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगी, दिखेंगी अपन को, वो अपन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास 2 मिरर हैं, आई एम हैविंग 2 मिरर्स and those 2 mirrors are placed parallel to each other। ठीक है, 2 मिरर हैं और दोनों मिरर कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। अब ये पैरेलल रखे हुए हैं, मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी। ठीक है, ये यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, पहले तो 360 अपॉन थीटा ही फाइंड कर लो। ठीक है, 360 अपॉन थीटा कितना है भाई, 0, पैरेलल रखे हुए हैं, कितना आ गया, इनफाइनाइट, n = 2। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी, इनफाइनाइट इमेजेस फॉर्म होंगी। मतलब मिरर के अंदर मिरर अपन को कंटिन्यूसली दिखता जाएगा। बहुत सारे मिरर्स अपन को क्या करेंगे, एक दूसरे के अंदर दिखेंगे। इसका मतलब
इसकी इमेज यहाँ, इसकी इमेज यहाँ, फिर इसकी इमेज ये एज ऑब्जेक्ट इसके लिए वर्क करेगा, यहाँ बनेगी, ये ऑब्जेक्ट इसके लिए वर्क करेगा, यहाँ बनेगी, फिर इसकी इमेज इसके अंदर बनेगी, फिर इसकी इमेज इसके अंदर बनेगी। तो इस तरह इमेजेस बनती चली जाएंगी। तो अपन को बहुत सारी इमेजेस दिख ही रहा है अपन को फॉर्मूला से, कितनी इमेजेस मिलेंगी, इनफाइनाइट इमेजेस मिलेंगी। अभी जो इनफाइनाइट इमेजेस अपन को मिल रही है ना, इन इनफाइनाइट इमेजेस की पोजीशन अपन फाइंड कर सकते हैं कि भाई फर्स्ट इमेज कहाँ होगी, सेकंड इमेज कहाँ होगी, थर्ड इमेज कहाँ होगी, फोर्थ इमेज कहाँ होगी। तो ये जो इमेजेस की पोजीशन है ना, वो अपन इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई, जैसे मेरे पास ये दो प्लेन मिरर है ना, एक मिरर ये रहा और एक अपना मिरर ये रहा, ठीक है। ये अपना M1 मिरर है और ये अपना M2 मिरर है, ठीक है। ये हो गया, ये अपना हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेट अपना ऑब्जेक्ट मिरर M1 से X डिस्टेंस पर है और मिरर M2 से ये Y डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब देखो ये ऑब्जेक्ट M1 के लिए इसकी इमेज अंदर प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर है तो X डिस्टेंस पे अपनी इमेज I1 फॉर्म हो जाएगी, हो गई। ये ऑब्जेक्ट ये मिरर, तो ये इसकी इमेज I1 भी इससे Y डिस्टेंस पर बनेगी, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट इसकी इमेज हो गई, ये ऑब्जेक्ट इसकी इमेज हो गई। अब ये जो इमेज है जो इस मिरर के सामने है, अब ये इमेज इस मिरर के लिए एज ऑब्जेक्ट वर्क करेगी, इसको देखेगा तो इसकी इमेज बनाएगा अपने अंदर। कहाँ बनाएगा भाई, इस मिरर से इसको ऑब्जेक्ट मानेगा ये, तो इस मिरर से ये ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे है उतने ही डिस्टेंस पे अंदर इमेज फॉर्मेशन करेगा। तो कितने डिस्टेंस पे है, x प्लस वाई x प्लस 2y। तो इसके अंदर जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी ना, वो भी कहाँ बनेगी, I2 x प्लस 2y पे बनेगी, ठीक है। ऐसे ही ये इमेज जो M1 के अंदर है वो M2 के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी, इसको अपने सामने देखेगा, तो इसको एज ऑब्जेक्ट मान के ये अपने अंदर इमेज फॉर्मेशन करेगा। कहाँ करेगा भाई, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उतने डिस्टेंस पे इमेज। तो मिरर से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, y प्लस x प्लस x, y प्लस 2x। तो इमेज जो फॉर्मेशन होगी वो कहाँ होगी, y प्लस 2x पे होगी। तो इसी तरह क्या होगा कि इमेज के अंदर इमेज बनती चली जाएंगी। अब इसको एज ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा ये, इसको एज ऑब्जेक्ट ये ट्रीट करेगा, तो फिर इमेज बन जाएंगी। तो ये अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि भाई ये M1 हो गया अपना और ये अपना M2 हो गया, ठीक है। ये X डिस्टेंस पे तो M1 है और Y M2 के लिए कितना डिस्टेंस है, Y। अब इसमें आप क्या करेंगे कि भाई X प्लस Y ऐड कर देना, ठीक है, और क्रॉस में ऐड कर देना। तो x प्लस वाई ऐड कर दो क्रॉस में, तो ये y में x प्लस वाई ऐड करूँगा तो इसकी सेकेंड इमेज बनेगी x प्लस 2y पे। ये फर्स्ट इमेज, ये सेकेंड इमेज। x प्लस वाई x के अंदर ऐड करूँगा तो y प्लस 2x, ये M2 की सेकेंड इमेज। थर्ड इमेज फिर x प्लस वाई ऐड कर दो, इसके अंदर x प्लस वाई ऐड करूँगा तो 3x प्लस 2y, इसके अंदर x प्लस वाई ऐड करूँगा तो 2x प्लस 3y, ये थर्ड इमेज। फोर्थ फाइंड करनी है तो फिर से x प्लस वाई ऐड कर दो, ठीक है। तो इस तरह अपन x प्लस वाई क्रॉस में ऐड करते जाएंगे, और जब अपन ऐड करते जाएंगे तो अपन को अपनी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितनी इमेज अपन चाहें वो सब निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं ले लूँ कि भाई ये प्लेन मिरर्स हैं, ठीक है, ये बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये यहाँ से 2 मीटर पर है, ठीक है, इधर से ये 3 मीटर पर है, ठीक है। अब ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूँ तो भाई M1 के अंदर थर्ड इमेज किस डिस्टेंस पे बनेगी, तो M1 के अंदर थर्ड इमेज कहाँ बनेगी, 3x प्लस 2y पे। तो ये x हो गया, ये y हो गया, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरी इमेज का, i इक्वल टू 3x, x इज 2 प्लस 2y, y इज 3, तो i इक्वल टू 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 12 मीटर। इसका मतलब जो थर्ड इमेज बनेगी वो मेरी कहाँ बनेगी, वो 12 मीटर डिस्टेंस पर M1 के अंदर बनेगी, ठीक है भाई। तो इस तरह अपन क्या कर सकते हैं कि प्लेन मिरर्स के अंदर जो
इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी, उनमें डिफरेंट इमेजेस का अपन डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका प्लेन मिरर यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स देखते हैं। अब देखो, पढ़े तो आपने स्फेरिकल मिरर्स के एंड क्लास के अंदर भी हैं, वहाँ डिटेल में नहीं पढ़े, यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो अपने जो स्फेरिकल मिरर्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, 10th क्लास में भी पढ़े हैं आपने। कौन कौन से होते हैं? स्फेरिकल मिरर, एक तो होता है फर्स्ट, दैट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ठीक है, और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर कौन सा हो गया? कॉनकेव मिरर केव बनेगी उसके अंदर। ठीक है, केव कैसे बनेगी? ये केव बन गई। ठीक है, ये केव बन गई, तो जो अपनी लाइट रेज है वो कहाँ जाएंगी? वो केव के अंदर जाएंगी। केव के अंदर जाएंगी इधर, इधर। तो इसका मतलब इसमें पॉलिश कहाँ होगी? भाई लाइट रेज जिधर जाती है उसके अपोजिट साइड में पॉलिश करते ना। मिरर में मिरर होता था, इधर से देखते थे तो पॉलिश कहाँ होती थी? इधर। तो इधर से देख रहे हैं तो पॉलिश कहाँ होगी? इधर होगी। ठीक है, अब इनका जो शेप है वो कैसा है? इस मिरर का शेप कैसा है? ऐसा लग रहा है अपन को कि मान लो अपने पास पहले कोई स्फीयर था। ठीक है, उस स्फीयर में से अपन ने क्या किया? ये कंप्लीट स्फीयर में से एक छोटा सा आर्क अपन ने कट करके अलग कर लिया। ऐसा लग रहा है ना अपन को देखने पे? तो वो मिरर जो अपन को किसी एक स्फीयर का पार्ट अपीयर होते हैं, होते नहीं है, देखने पे अपन को ऐसा लगता है कि भाई वो किसी एक स्फीयर के पार्ट रहे होंगे। तो द मिरर्स व्हिच अपीयर्स एज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। ये भी ऐसा ही लग रहा है अपन को। ठीक है, अब देखो जिस स्फीयर के ये पार्ट अपीयर होते हैं उसके, ये तो एक्सटर्नल पार्ट हो गया था, ये इंटरनल पार्ट हो गया। तो पॉलिश देखो कहाँ हो रही है? पॉलिश हो रही है एक्सटर्नल पार्ट पे। कॉनकेव की बात कर रहा हूं मैं। कॉनकेव में पॉलिशिंग, पॉलिशिंग कहाँ हो गई? एक्सटर्नल पार्ट पे, एक्सटर्नल पार्ट पे। और रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है? लाइट रेज कहाँ आ रही है? इमेज फॉर्मेशन किधर हो रहा है? इंटरनल पार्ट पे। किसके? स्फीयर के। तो कॉनकेव मिरर वो मिरर हो गया जिस मिरर के अंदर लाइट रेज केव के अंदर जाएं। केव ही तो बन रही है, मतलब ये तो मैं बोल रहा हूँ। कॉनकेव मिरर वो मिरर हो गया जिसमें पॉलिश हो एक्सटर्नल पार्ट पे और रिफ्लेक्शन हो इंटरनल पार्ट से, दैट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर होता है वो क्या करता है? वो लाइट रेज जो उस पर इंसिडेंट होती है ना, उनको अपने सेंटर की तरफ, सेंटर से पास होने वाली लाइन की साइड फोकस करता है। वो उनको वहाँ पे क्या करता है? कन्वर्ज करता है। तो ये जो मिरर है ना कॉनकेव मिरर, इसको अपन कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइट रेज को किसी एक पॉइंट पर कलेक्ट करता है, कन्वर्ज करता है। ठीक है, ऐसे अपना कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या हो गया? ये कॉन्वेक्स मिरर के अंदर अपोजिट हो जाएगा इसका। यहाँ पॉलिश एक्सटर्नल पार्ट में थी, यहाँ पॉलिश कहाँ होगी? पॉलिश होगी इंटरनल पार्ट में। ठीक है, और इंटरनल पार्ट में तो स्फीयर इधर बनेगा ऐसे करके। ठीक है, तो सेंटर इधर होगा स्फीयर का। तो लाइट रेज कैसे आएंगी? इधर से आएंगी। ठीक है, अब लाइट रेज आएंगी इधर से, ऐसे आ रही है लाइट रेज, तो इसका मतलब जो रिफ्लेक्शन होगा वो एक्सटर्नल पार्ट से होगा। तो वो इसका मतलब कि भाई कॉन्वेक्स मिरर वो मिरर जिसमें पॉलिश इंटरनल पार्ट में हो और अपना रिफ्लेक्शन एक्सटर्नल पार्ट से हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? कॉन्वेक्स मिरर ये जो लाइट रेज है, लाइट रेज को हमेशा ही डाइवर्ज करता है। एक पॉइंट पे कलेक्ट नहीं करेगा, क्या करेगा? उनको दूर दूर भेज देगा। तो लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, तो इसको अपन बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। अच्छा, ये कन्वर्ज और ये डाइवर्ज क्यों कर रहा है? देखो, अपन ने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन जब भी होगा तो रिफ्लेक्शन के लॉज को फॉलो करेगा।
ये अपना नॉर्मल, ये सरफेस लाइट रे आती है, ये एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो अपन को पता है आई मस्ट बी इक्वल टू आर। तो इसका मतलब जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे दूसरी साइड में नॉर्मल के जाएगी, कितना, आई के इक्वली एंगल बनाते हुए। तो आई इक्वल टू आर, ये रिफ्लेक्शन का बेसिक लॉ है, ये फॉलो होना चाहिए। अब यहाँ क्या होगा देखो, ये अपना है कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के का नॉर्मल अगर मैं ड्रॉ करूँ, मान लो यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करूँ, कैसा पार्ट है ये आर्क, स्फेरिकल। स्फीयर का नॉर्मल कहाँ होता है, स्फीयर का नॉर्मल होता है उसकी रेडियस, स्फीयर का नॉर्मल होता है उसकी रेडियस। पढ़ी थी 10th क्लास में थ्योरम कि जो रेडियस होती है ना वो हमेशा अपना जो सर्कल है या स्फीयर है उसके सरफेस की कैसी होती है, नॉर्मल परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब इसकी जो रेडियस है वो कहाँ ज्वाइन करेगी, यहाँ ज्वाइन करेगी, ठीक है, रेडियस कहाँ ज्वाइन करेगी, यहाँ ज्वाइन करेगी, ठीक है। देखो बना के दिखा देता हूँ मैं, ये अपना स्फेरिकल पार्ट है ना, मान लो इसका यहाँ सेंटर होगा तो ये यहाँ रेडियस और यहाँ ये रेडियस, ऐसे ही तो होगी ना रेडियस, ऐसी होगी। अब क्या होगा कि भाई लाइट रे आई, अच्छा ये रेडियस ही नॉर्मल है इसकी, तो लाइट रे मान लो इधर से आई, ये एंगल आई बना रहा है, तो नॉर्मल के दूसरी साइड जाएगी, नॉर्मल के दूसरी साइड कितना, आई एंगल बनाते हुए, आई एंगल बनाते हुए ऐसे ही मान लो लाइट रे इधर से आई, इधर से आई, ये आई एंगल बनाते हुए, नॉर्मल के दूसरी साइड, ये नॉर्मल हो गया, इसके दूसरी साइड आई एंगल बनाते हुए जाएगी, ये आई एंगल बनाते हुए चली गई। तो इसका मतलब लाइट रे क्या कर रही है, कन्वर्ट्स कर रही है। यहाँ डाइवर्ज क्यों कर रही है, सेंटर इधर होगा, ठीक है, रेडियस कहाँ होगी, ये होगी, यहाँ रेडियस ये होगी, यहाँ आगे इसको बढ़ाऊँ तो ये नॉर्मल हो गया, यहाँ इसको बढ़ाऊँ तो नॉर्मल हो गया, इधर से आ रही है आई पे तो इधर आर पे जा रही है, इधर से आ रही है आई पे तो इधर आर पे जा रही है। तो दोनों ही साइड क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन के लॉज फॉलो हो रहे हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस को फॉलो करने के लिए जो कॉनकेव मिरर है वो क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है लाइट रेज को, और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो लाइट रेज को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। अब मिरर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं, इनकी इमेज फॉर्मेशंस हैं, 10th क्लास में पढ़ी हैं वैसे तो अपन ने, पर उनको अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक ही लेक्चर में बहुत शॉर्ट में देखेंगे, क्योंकि 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है, और इतनी ज़्यादा यूज़ की इस साल हमारे नहीं है, बस हमारे डेरिवेशंस में पता होना चाहिए अपन को बेसिक, इसलिए उनको अपन नेक्स्ट लेक्चर में एक ही लेक्चर में सारी चीज़ों को देखेंगे। तो दिस इज़ दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।